आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के बिल्कुल शुरुआती पहले 51 आर्टिकल्स की। अब इसे सिर्फ कानून की सूखी बातें मत समझिए, ये असल में एक देश को बनाने की कहानी है, वो ब्लूप्रिंट जिसने भारत की नींव रखी। तो जब हम संविधान का नाम सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? कोई बहुत ही मुश्किल कानूनी किताब है ना? लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में इसे समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। सोचिए, हम एक घर बना रहे हैं और वो घर है हमारा देश भारत। तो इस घर को बनाने का रोड मैप क्या है? देखिए, 4 सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले जमीन तय होगी, मतलब देश का नक्शा। फिर यह तय होगा कि इस घर में, इस परिवार में कौन कौन रहेगा। इसके बाद बनेंगे घर के कुछ पक्के नियम और आखिर में हम बात करेंगे इस पूरे परिवार के सपनों की। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। सोचिए, कोई भी घर जब बनता है तो सबसे पहला काम क्या होता है? जाहिर है, उसकी जमीन तय करना, उसकी बाउंड्रीज बनाना। संविधान का पार्ट 1 यानी आर्टिकल 1 से 4 बिल्कुल यही काम करता है। और ये ब्लूप्रिंट ना बहुत ही सीधा साधा है। आर्टिकल 1 कहता है कि इस घर का नाम होगा इंडिया, यानी भारत। फिर आर्टिकल 2 हमें पावर देता है कि हम नए कमरे, मतलब नए राज्य जोड़ सकते हैं। और आर्टिकल 3 वो हमें घर के अंदर का नक्शा बदलने की इजाज़त देता है, जैसे किसी राज्य का नाम बदलना हो या उसकी सीमाएं बदलनी हो। और सबसे कमाल की बात जानते हैं क्या है? आर्टिकल 4 ये साफ करता है कि इन सब बदलावों के लिए कोई बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स संवैधानिक संशोधन की जरूरत नहीं है। एक सिंपल कानून से काम चल जाएगा। मतलब हमारे संविधान बनाने वालों ने कितना प्रैक्टिकल सोचा था। ठीक है, तो घर का नक्शा तो बन गया। अब अगला और सबसे लॉजिकल सवाल क्या है? यही ना कि भाई इस घर में रहेगा कौन? तो संविधान का दूसरा हिस्सा इसी सवाल का जवाब देता है। नागरिकता यानी सिटीजनशिप। ये वो क्राइटेरिया हैं, वो पैमाने हैं जो ये तय करते हैं कि कौन इस बड़े राष्ट्रीय परिवार का सदस्य है। अब जरा उस दौर के बारे में सोचिए। देश का बंटवारा हुआ था, माहौल बहुत मुश्किल था। तो संविधान बनाने वालों के सामने ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि कौन भारत का नागरिक होगा। तो उन्होंने उस समय के लिए नियम बिल्कुल साफ रखे। जो भारत में रह रहे थे, जो पाकिस्तान से आए या जो वहां से लौट कर आए, सबके लिए नियम बनाए गए। लेकिन उन्होंने एक बहुत दूर की सोची। उन्होंने कहा कि भविष्य में नागरिकता पर कानून बनाने की पूरी पावर वो सिर्फ और सिर्फ संसद के पास होगी। चलिए अब आते हैं संविधान के उस हिस्से पर जिसे वाकई में इसका दिल कहा जाता है, हमारे फंडामेंटल राइट्स। ये वो नियम हैं जो घर के पक्के नियम हैं। इनसे कोई समझौता नहीं हो सकता। ये हर एक नागरिक के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह हैं। जैसे एक परिवार में कुछ रूल्स होते हैं ना, ताकि सब लोग सेफ और सम्मानित महसूस करें, बिल्कुल वैसे ही ये अधिकार हर नागरिक को किसी भी तरह के अन्याय से बचाते हैं। असल में ये सरकार की ताकत पर एक लगाम लगाते हैं। तो हमारा संविधान हमें कौन सी 6 बड़ी गारंटियां देता है? वो हैं समानता का अधिकार, आज़ादी का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, अपने धर्म को मानने की आज़ादी, कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स, और आखिर में जो शायद सबसे जरूरी है, संवैधानिक उपचार का अधिकार। और ये जो आखिरी अधिकार है ना, इसे ही मास्टर की या मास्टर चाबी कहा जा सकता है। ये है आर्टिकल 32। ये इतना जरूरी है कि खुद डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इसके बारे में कहा था कि अगर कोई उनसे पूछे कि संविधान में सबसे जरूरी आर्टिकल कौन सा है, तो वो इसी का नाम लेंगे। उन्होंने इसे संविधान की आत्मा और उसका दिल कहा। तो ये मास्टर चाबी करती क्या है? ये बहुत सिंपल है। ये हमें वो ताकत देती है कि अगर हमारे बाकी कोई भी फंडामेंटल राइट्स छीने जाते हैं तो हम सीधा कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। सोचिए, अगर ये चाबी न होती तो बाकी सारे अधिकार वो तो बस कागज़ पर लिखे कुछ अच्छे शब्द रह जाते, है ना? तो अब तक क्या क्या हो गया? घर का नक्शा तैयार है, परिवार में कौन रहेगा ये तय हो गया, और घर के पक्के नियम भी बन गए। लेकिन एक अच्छा परिवार सिर्फ नियमों पर नहीं चलता। उसके कुछ सपने भी होते हैं, कुछ लक्ष्य होते हैं। संविधान का चौथा हिस्सा हमें इन्हीं सपनों के बारे में बताता है। इन्हें हम कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। और ये हैं क्या? ये असल में सरकार के लिए एक नैतिक कंपास की तरह हैं, एक गाइड की तरह, जो ये बताते हैं कि देश को किस दिशा में आगे बढ़ना है। अब यहां पर फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बीच का फर्क समझना बहुत बहुत जरूरी है। देखिए, फंडामेंटल राइट्स बताते हैं कि सरकार क्या नहीं कर सकती। ये एक तरह की रोक है और इन्हें आप कोर्ट में लागू करवा सकते हैं। दूसरी तरफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बताते हैं कि सरकार को क्या करना चाहिए। ये लक्ष्य हैं,
लेकिन आप इन्हें लेकर कोर्ट नहीं जा सकते। तो एक तरफ है नागरिक की सुरक्षा और दूसरी तरफ है पूरे राष्ट्र की आकांक्षाएं। और ये सपने, ये लक्ष्य हैं क्या? ये एक बेहतर, एक प्रगतिशील भारत का सपना दिखाते हैं, जैसे सामाजिक और आर्थिक न्याय हो, सभी को काम के लिए बराबर वेतन मिले, हमारे पर्यावरण की रक्षा हो और दुनिया में शांति को बढ़ावा दिया जाए। ये वो बड़े आइडियल्स हैं जिनकी तरफ देश को हमेशा आगे बढ़ते रहना है। तो इस तरह हमने अपने देश के ब्लूप्रिंट के सारे जरूरी हिस्सों को एक एक करके समझ लिया है, और अब जब हम इन सबको एक साथ रखते हैं तो एक पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। तो एक क्विक रिकैप करते हैं। इन्हीं पहले 51 आर्टिकल्स में हमारे संविधान की असली आत्मा है। पार्ट 1 ने देश का नक्शा बनाया, पार्ट 2 ने यह बताया कि परिवार में कौन है, पार्ट 3 ने घर के पक्के नियम तय किए, और पार्ट 4 ने हमें परिवार के सपने दिखाए, एक देश को बनाने का पूरा ब्लूप्रिंट। और ये सब समझने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। 70 साल से भी ज्यादा पहले लिखी गई ये नींव, ये बुनियादी बातें आज भी हमारी जिंदगी को, हमारे समाज को, हमारी राजनीति को कैसे गाइड कर रही हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उतना ही रेलेवेंट है जितना तब था।